नमस्कार। मेरा नाम आयुषी नायक है। मैं नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड से हूँ। तो आज मैं थोड़ा सा एनसीएल के रोल के बारे में बताऊंगी, हम क्या काम करते हैं और कि जो कोऑपरेटिव मॉडल है, सहकारी मॉडल, उसका एक्सपोर्ट्स में क्या रोल है और इससे शायद आपके लिए भी कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ बेनिफिशियल हो। तो एनसीएल जो है ये एक नेशनल लेवल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसको यूनियन कैबिनेट के अप्रूवल के थ्रू बनाया गया है क्योंकि ये नेशनल लेवल बॉडी है। और हमारा रजिस्ट्रेशन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के तहत जनवरी 25 2023 को हुआ था। और फिर उसके उपरांत हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कोऑपरेटिव है, उसका लॉन्च माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी द्वारा अक्टूबर 23 2023 में हुआ था। लेकिन इसमें जो की पॉइंट है वो ये है कि हम MSCS एक्ट के अंडर आते हैं, जिसका मतलब है कि एज अ नेशनल लेवल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हम उसके हिसाब से फंक्शन करते हैं। तो उसके हिसाब से हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो बिजनेस मॉडल होता है, इट हैज़ टू बी विद वन मेन पर्पस। तो हमारा मेन पर्पस ये है कि इंडिया के जितनी भी जो सहकारिता मतलब जो भी सहकारी संस्थाएं हैं या जो भी फार्मर्स की संस्थाएं हैं, चाहे वो FPOs हों, FPCs हों, SHGs हों, या इसके अलावा भी अगर कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ मिल करके हमें एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना है। और इसके मतलब हमारा जो इकोसिस्टम है उसका मेन पॉइंट यही है कि हम फार्मर्स को, कोऑपरेटिव्स को और नॉन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करें ताकि उनको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक्सेस मिले। क्योंकि हम एक सहकारी संस्था है, हमारा जो मेंबरशिप मॉडल है, सदस्यता का मॉडल, वो फिर से MSCS एक्ट के हिसाब से होता है। तो हमारे 5 मेन प्रमोटर हैं जो कि अमूल, इफ्को, क्रिप्को, नाफेड और NCDC हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे और भी बहुत सारे मेंबर्स हैं जिनके बारे में आपको थोड़े बाद में बताऊंगी। और हमारा, जैसे कि मैंने बोला, मेन पर्पस, मेन मिशन यही है कि हम हमारे जो देश भर में जितने भी किसान संस्थाएं, जितने भी सहकारी संस्थाएं, उनके माध्यम से एक्सपोर्ट को बढ़ावा दें। और इस काम को करने के लिए हम कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग, टेक्निकल गाइडेंस, इन सब पे भी फोकस करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। सो व्हाट इज NCL's रोल इन एक्सपेंडिंग एक्सपोर्ट्स? 4 मेन चीज़ें हैं। सबसे पहले तो यही है कि हमें मार्केट एक्सेस को बढ़ाना है, क्योंकि हमारे मतलब देश में अलग अलग जगहों से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल डिमांड को भी मीट करते हैं, लेकिन उनके पास वो पहुंच नहीं है। तो NCL फंक्शंस एज अ प्लेटफॉर्म फॉर कनेक्टिंग इंडियन फार्मर्स, इंडियन कोऑपरेटिव्स टू द इंटरनेशनल मार्केट। और सेकंड ये एनहांस्ड प्राइस रियलाइजेशन। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारी जो संस्थाएं होती हैं या जो किसान भाई बहन हैं, उनके जो उत्पाद होते हैं, उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बेटर प्राइस मिलता है, जिसे हम इंटरनेशनली बेंचमार्क प्राइस कहते हैं। और अगर ये कनेक्शन आ रहा है इंटरनेशनल मार्केट से, तो फिर वो प्राइस मिलना मुश्किल है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे इंटरवेंशन के द्वारा या हमारे काम के द्वारा वो कनेक्शन बन पाए, ताकि एक्सपोर्ट हो पाए और ताकि इंटरनेशनली बेंचमार्क प्राइसेस मिल पाए जो हमारे इंटरनेशनल लेवल के प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए। जो प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनमें ये पोटेंशियल है कि उनको ट्रेड किया जा सके, उसके लिए हम कैपेसिटी बिल्डिंग पे फोकस करते हैं। चाहे वो टेक्निकल असिस्टेंस पे हो, मार्केट इंटेलिजेंस हो, ब्रांडिंग हो, प्रोसेसिंग हो, वैल्यू एडिशन हो, ये सारे अलग अलग चीज़ों के सपोर्ट से भी हम ये चाहते हैं कि जो हमारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके बारे में शायद इंटरनेशनल मार्केट में अभी तक का मतलब एक पहचान नहीं है, उसकी पहचान बनाना और फिर उसका मार्केटिंग करना। एंड फोर्थ, कलेक्टिव स्ट्रेंथ। जो कोऑपरेटिव मॉडल है उसका मेन गोल यही है कि एक सामूहिक रूप से, एक कलेक्टिव रूप से हमें मिलके बिजनेस को रन करना है। सो दैट्स व्हाट NCL डज। बट हमारा उद्देश्य ये भी है कि हमारे जितने मेंबर्स हैं और जो नॉन मेंबर कोऑपरेटिव्स हैं या नॉन मेंबर फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ मिल करके हम कैसे एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट। तो हमारे कोर एक्टिविटीज़ ये हैं, मेनली एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल एंड एलाइड प्रोडक्ट्स। एंड एलाइड प्रोडक्ट्स हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि काफ़ी सारे जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ होते हैं, इट्स नॉट जस्ट कि हम दाल तो नहीं, खैर चावल या कॉटन
या झींगा या मसाले, सिर्फ इन्हीं पे फोकस करें, फल सब्जी पे फोकस करें, हम जितने भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं, प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, उन पे भी फोकस करें। और अल्टीमेटली हमारा गोल ये है भी कि जितना भी मतलब कोऑपरेटिव सेक्टर पे क्योंकि हमें ज़्यादा फोकस करना होता है, उसमें जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, सो नॉट जस्ट एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़, उसके बियॉन्ड भी हमें सोचना है, उसको हमें इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ावा देना है। एंड इसको करने के लिए ऑब्वियसली वैल्यू एडिशन इन वेरियस फॉर्म्स। और क्योंकि हम एक कोऑपरेटिव मॉडल में फंक्शन करते हैं, हमारा उद्देश्य ये भी है कि पूरे मतलब इंडिया में अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग यूटी से जितने भी कोऑपरेटिव्स हैं वो हमारे मेंबर्स बने, ताकि क्योंकि कोऑपरेटिव मॉडल में ये रहता है कि आपका जो प्रॉफिट जनरेटेड होता है वो हमेशा एक प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल में रहता है। तो हम ये भी चाहते हैं कि हमारे जो मेंबर्स हमारे साथ जुड़ें, हमारे बिजनेस के साथ जुड़ें, लेकिन जो प्रॉफिट शेयरिंग से बेनिफिट भी करें। एंड जैसे कि मैंने बोला, हम मार्केट रिसर्च और मार्केट इंटेलिजेंस पे भी काम करते हैं, ताकि एक्सपोर्ट के लिए जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है उसे बढ़ाने के लिए हम उस पर भी काम करें, और डेवलपिंग स्ट्रैटजीज टू इंक्रीज कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स एंड इंक्रीज फार्मर्स इनकम। तो काफ़ी सारी चीज़ों में ऐसे रहते हैं कि इट्स नॉट जस्ट कि हमें सीधा एक्सपोर्ट करना है, हमें काफ़ी सारे पॉलिसी लेवल इंटरवेंशंस भी चाहिए, या ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे, ताकि एक्सपोर्ट बढ़ सके। तो उस पर भी हम काम करते हैं। तो अभी NCL के अलग अलग बिजनेस वर्टिकल हैं, ताकि हम हर एक जो जो एक उत्पाद है उस पर अच्छे से फोकस कर पाएँ। तो हमारा फल सब्जी का एक अलग बिजनेस वर्टिकल है। जितने भी मिलेट्स होते हैं या मोटे अनाज होते हैं, जैसे गेहूँ, बाजरा, ज्वार, इन सब का एक अलग बिजनेस वर्टिकल है। फिर जो समुद्री उत्पाद होते हैं या मतलब फिशरीज़ के जो भी उत्पाद होते हैं, उन पे भी हम फोकस करते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ अब तक का सिर्फ झींगा कर रहे हैं। फिर इसके अलावा जितने भी बागान उत्पाद होते हैं, जैसे स्पाइसेस, मतलब टर्मरिक, हल्दी, जीरा हो गया, या नारियल हो गया, कॉफ़ी, चाय, इन सब पे भी हम फोकस करते हैं। और शुगर और फर्टिलाइज़र तो खैर अभी इतना एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, बट दिस इज़ मोर क्योंकि हमारे जो 2 प्रोमोटर्स हैं, क्रिप्को और इफ्को, उनके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे रिक्वायरमेंट से अलग है, हमारे नेशनल रिक्वायरमेंट से अलग। तो मानिए जैसे इफ्को का एक इफ्को नैनो यूरिया करके एक प्रोडक्ट है, क्रिप्को के भी अलग किस्म के प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि इंडिया के यूटिलाइजेशन के बाहर है, तो उनको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारा मैंडेट ये है कि जितने भी एग्रीकल्चरल एंड एलाइड प्रोडक्ट्स हैं पूरे कोऑपरेटिव सेक्टर से, लेकिन सिर्फ कोऑपरेटिव सेक्टर से नहीं, जितने भी एग्रीकल्चरल सेक्टर से, हम उन्हें एक्सपोर्ट करें। तो एक्सपोर्ट्स इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये मेनली हम इस पे हम इसे इसलिए हाईलाइट करते हैं क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बोला, काफ़ी सारे हमारे उत्पाद हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑलरेडी एक पहचान है, चाहे वो बासमती हो, हल्दी हो, या सेब हो। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इंडिया की अलग अलग कंट्रीज़ में ऑलरेडी उसकी पहचान है, उसकी मांग भी है। तो उसको एक्सपोर्ट करना इन अ सेंस आसान है, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि जितने भी अलग अलग किस्म के प्रोडक्ट्स हों, जैसे यहाँ मैं एक मखाना का बैग देख रही हूँ, मखाना है, मस्टर्ड ऑयल है, हमारे काफ़ी सारे हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम के प्रोडक्ट्स हैं, इन सब की भी हमें मांग को बढ़ाना है। और इससे क्या होगा कि हमारा जो एक एक्सपोर्ट बास्केट है इंडिया का, वो और डाइवर्सिफाई होगा, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा रहेंगी अलग अलग स्तर पर। तो इसलिए हम चाहते हैं कि एक्सपोर्ट्स को हम, क्योंकि हम कोऑपरेटिव हैं, हम कोऑपरेटिव्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, बट ओवरऑल इंडिया के लिए हमें एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना है, अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ावा देना है। और क्योंकि NCL एक नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ, हम ये चाहते हैं कि जो भी इंटरमीडियरीज हैं जो फार्मर्स के प्राइस रियलाइजेशन को या वैल्यू रियलाइजेशन को कम करते हैं, हम उस इंटरमीडियरी स्ट्रक्चर को कम करें, ताकि जो हमारे मेंबर कोऑपरेटिव्स हैं या नॉन मेंबर फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो एक्सपोर्ट से डायरेक्टली बेनिफिट करें रादर देन गोइंग थ्रू एन इंटरमीडियरी। सो एक्सपोर्ट्स, जैसे कि लास्ट में लिखा है, एक्सपोर्ट्स ट्रांसफॉर्म कोऑपरेटिव्स फ्रॉम लोकल सेलर्स टू ग्लोबल प्लेयर्स। हम अभी अगर सोचें, ऐसे ही कोई भी चीज़ नहीं है जो इन आर डे टू डे लाइफ्स, हम चाहे अगर बटर के बारे में सोचें, हम अमूल बटर के बारे में सोचेंगे, या मदर डेयरी के दूध के बारे में सोचेंगे, या जो भी, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो डायरेक्टली किसानों से आती हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते या ये नहीं सोच पाते कि उसका डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन कितना है। तो हम ये चाहते हैं कि क्योंकि हम इसे एक्सपोर्ट के माध्यम से देखें, देन इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ कंसिडरिंग कि फार्मर्स का, एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर्स का हमारे सोसाइटी में क्या रोल है और एक्सपोर्ट में क्या रोल है।
तो NCL इज़ द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडियाज एक्सपोर्ट्स। तो जैसे कि मैंने बोला, हम एक नेशनल लेवल एक्सपोर्ट प्लेटफॉर्म है। हम अलग अलग कोऑपरेटिव से, लेकिन सिर्फ कोऑपरेटिव से नहीं, मोस्टली कोऑपरेटिव से जो उनका प्रोड्यूस है, उनके जो उत्पाद है, उसको एग्रीगेट करते हैं एंड वी एक्ट एज अ सिंगल विंडो फॉर एक्सपोर्ट्स। इसका मतलब ये है कि चाहे बहुत सारे बायर्स हों या बहुत सारे सप्लायर्स हों, इफ़ दे कैन वर्क विद अस, तो ये जो ट्रेड का प्रोसेस होता है, इट बिकम स्मूदर एंड ईजियर। एंड इससे क्या होता है कि जो भी इंटरनेशनल बायर्स हैं या इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, उनका डायरेक्ट एक्सेस हमारे साथ जो सप्लायर्स हैं, हमारे फार्मर्स हैं, हमारे कोऑपरेटिव्स हैं, उनको वो डायरेक्ट कनेक्शन मिलता है। तो NCL supports market access by identifying international demand in buyers। तो हमारा मेन काम मार्केटिंग का है कि हम इंटरनेशनल अलग अलग इंटरनेशनल मार्केट्स में जाके जो एक्यूरेट बायर्स हैं, जो सर्टिफाइड बायर्स हैं, रिलायबल बायर्स हैं, उनसे हम ऑर्डर लें और हमारे जो सप्लायर्स हैं उनको डायरेक्टली उनसे कनेक्ट करें। और ये जो एक्सपोर्ट प्रोसेस होता है, क्योंकि उसमें सर्टिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, लॉजिस्टिक्स, टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें रहती हैं जो कि आमतौर पे हम इसे ट्रेड बैरियर के रूप में देखते हैं, क्योंकि इसमें जो कॉस्ट होते हैं वो सबके लिए मुमकिन नहीं है कि वो उन कॉस्ट को ले पाएँ। इसीलिए काफ़ी हद तक, चाहे आपके पास एक्सपोर्टेबल सामान हो भी, फिर भी आप एक्सपोर्ट में भाग नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये अगर जो भी इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं उसका फैसिलिटेशन अगर NCL कर दे, तो फिर जो सिंपल प्रोसेस है अबाउट प्रोवाइडिंग योर प्रोडक्ट्स टू द इंटरनेशनल मार्केट, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर पाएँ। तो इससे क्या होता है कि जितने भी इंडिविजुअल कोऑपरेटिव्स यहाँ लिखा हुआ है, बट अगेन नॉट जस्ट कोऑपरेटिव्स, इंडिविजुअल फार्मर्स हो या इंडिविजुअल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स हैं जो भी हमारे, उनके लिए जो रिस्क एक बहुत बड़ा हो जाता है अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे एक्सपोर्ट करें, वो कम हो जाता है। तो NCL क्योंकि एक कोऑपरेटिव फेडरेशन है, हमारे जो मेंबर्स हैं वो इंडिविजुअल्स नहीं हो सकते, सिर्फ दूसरे कोऑपरेटिव्स हो सकते हैं, या काफ़ी FPOs होते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, तो वो हमारे मेंबर बन सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले प्रेजेंटेशन में आपको बताया था कि हमारे 5 प्रमोटर हैं, लेकिन वो 5 प्रमोटर हमारे सोसाइटी का काफ़ी छोटा हिस्सा है। अगर आप यहाँ टेबल पे देखेंगे, हमारे 95-96% से ज़्यादा जो मेंबर्स हैं वो सारे प्राइमरी लेवल कोऑपरेटिव्स हैं, और ये सारे प्राइमरी लेवल कोऑपरेटिव्स हमारे मतलब कंट्री के हर एक स्टेट, हर एक UT में से हमारे मेंबर्स हैं, और ये डायरेक्टली हमारे बिजनेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो वो चाहे इस फॉर्म में कंट्रीब्यूट करें कि वो हमारे सप्लायर्स हैं, या कि उन्होंने शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन लिया है, या कि वो हमारे लिए एग्रीगेशन करते हैं, वेयर हाउसिंग करते हैं। तो अलग अलग लेवल्स पे वो हमारे बिजनेस के साथ जुड़ के हमारे मेंबर्स हैं। आप नेक्स्ट आ जाइए, क्योंकि यहाँ एक इमेज था वो लोड नहीं हुआ। ओके, तो क्योंकि हमें कैपेसिटी बिल्डिंग पे भी फोकस करना होता है, NCL ने एक AI सक्षम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसका नाम ये savidya.coop है। यही वेबसाइट है, आप डायरेक्टली इस पर भी जा सकते हैं। ये पूरी तरह फ्री है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं है, आपको सिर्फ इंटरनेट की ज़रूरत है। लेकिन इसमें 15 से ज़्यादा कमोडिटीज़ हमने ऑलरेडी कवर करें हैं, और इसमें 8 अलग अलग भारतीय भाषाओं में ये आपको वीडियो के माध्यम से बताएगा कि अच्छा, अगर आपको जीरा एक्सपोर्ट करना है, आम एक्सपोर्ट करना है, कॉफ़ी, चाय, गेहूँ, जो भी अलग अलग चीज़ें हैं, इनको अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो इसमें इस प्रोसेस में क्या क्या इन्वॉल्व रहता है। क्योंकि अल्टीमेटली NCL का गोल ये नहीं है कि सारा एक्सपोर्ट हम ही करें। हमारा गोल ये है कि देश भर में जितने भी फार्मर्स हैं, जितने भी कोऑपरेटिव्स हैं, FPOs हैं, FPCs हैं, कोई भी दूसरी संस्था है, उनको अगर एक्सपोर्ट करना है वो सक्षम बने, अपने आप खुद एक्सपोर्ट कर पाएँ, और जहाँ उन्हें NCL की फैसिलिटेशन की ज़रूरत है तभी हम वैसे भी खड़े हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व हों। इसमें एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि इंडिया का जो हमारा जो एक ब्रांडिंग का इनिशिएटिव है वो थोड़ा सा लैकिंग है। तो हम जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम बोलते हैं ब्रांड इंडिया, या अभी अगर हम इंडियन लेवल पे सोचें तो हम मेक इन इंडिया के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन इनमें काफ़ी सारी चीज़ों में जो एक ब्रांडिंग का या एक यूनिक आइडेंटिटी का एक रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो हम अच्छी तरीके से उसे फुलफ़िल नहीं करें।
तो उसको दिमाग में रखते हुए एनसीएल ने सिर्फ कोऑपरेटिव्स के लिए एक नया इनिशिएटिव करा है जिसका नाम कोऑप मार्ट भारत है। तो उसका आइडिया ये है कि इंडिया की जो सहकारिता से सहकारी क्षेत्र से जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं उस वैल्यू चेन को रिकग्नाइज करने के लिए एक लोगो होना चाहिए। जैसे कि अगर आपका प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है या अगर आपका प्रोडक्ट मेक इन इंडिया है, उस पर वो एक चिन्ह लग जाता है, मेक इन इंडिया का एक चिन्ह लगता है, या ऑर्गेनिक के लिए एनपीओपी का एक चिन्ह लगता है। तो ये सारी चीज़ों को हमें रिकग्नाइज करना होगा थ्रू ब्रांडिंग एंड थ्रू मार्केटिंग। तो अब चाहे जैसे यहाँ पर अगर बहुत सारी चीज़ें डायरेक्टली फार्मर से आ रही हैं, तो उसको मार्केटिंग करने के लिए एक मेन चीज़ ये है कि हम ये हाईलाइट करें कि ये डायरेक्टली फार्मर से आ रही है। काफ़ी सारे जो कंज्यूमर्स हैं वो यही चाहते हैं कि वो डायरेक्टली जो सामान ले रहे हैं उनको क्वालिटी की फ़िक्र होती है, ऑब्वियसली प्राइस की फ़िक्र होती है, बट एक ये भी सोचना होता है कि अच्छा ये मैं जो खरीद रहा हूँ या मैं जो खरीद रही हूँ क्या ये हमारे देश से है कि नहीं, क्या ये मेरे स्टेट से है कि नहीं। काफ़ी लोग ऐसे भी सोचते हैं। तो हमें उस एंगल को भी सोच के, ब्रांडिंग को सोचते हुए अपने प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाना है। जैसे कि मैंने बोला, हमने कोऑप मार्ट भारत का ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है। यहाँ फ़ोटो नहीं है लेकिन आप इसको भी ऑनलाइन सर्च करके आप देख सकते हैं। तो एनसीएल, जैसे कि मैंने बोला, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि सारा एक्सपोर्ट एनसीएल ही करे या सारा एनसीएल सिर्फ एनसीईएल के माध्यम से हो, बल्कि ये है कि हम जितने भी संस्थाएं हैं, जितने भी फार्मर्स हैं जो एक्सपोर्ट में इच्छा रखते हैं, एक्सपोर्ट में अपनी जागरूकता को बढ़ाना चाहते हैं, हम उनको एक्सपोर्ट से जुड़ाएं। तो हम अपने मेंबर्स को, लेकिन नॉन मेंबर्स को भी, इंटरनेशनल बायर से, इंपोर्टर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन बॉडीज़, दूसरे जो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव्स हैं, जैसे हमारे यहाँ मतलब इंडिया में 8.5 लाख के आसपास कोऑपरेटिव्स हैं। अन्य देशों में इससे बहुत कम होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा सक्सेसफुल हैं क्योंकि उनका एक यूनिफाइड वॉइस है। तो हम ये भी चाहते हैं कि हमारे जो कोऑपरेटिव्स हैं उसको इंटरनेशनल लेवल पे एक रिकग्निशन मिले, लेकिन एक इंटरनेशनल लेवल पे उनकी एक पहुंच भी आसानी से बन पाए। तो हम यही चाहते हैं कि इसके लिए हम मतलब जो भी हमें काम करना होता है वो इसी ऑब्जेक्टिव से रहता है। ओके, ये अभी लोड नहीं हुआ है, बट जो मेन अचीवमेंट्स है वो मैं आपको वर्बली बताना चाहूँगी। तो एनसीएल से काफ़ी नई संस्था है। हमें जनवरी 2023 में हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो अभी 3 साल, सिर्फ 3 साल हुए हैं, लेकिन हमने 3 साल में ऑलरेडी 6,300 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर का बिजनेस कर लिया है, और हमने 38 कंट्रीज़ को 54 कमोडिटीज़ ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर लिए हैं। और जितने भी कमोडिटीज़ हमने एक्सपोर्ट करे हैं ये सारा हम डायरेक्टली फार्मर से प्रोक्योर करते हैं। अब वो चाहे कोऑपरेटिव्स हों, एफपीओज़ हों, एफपीसीज़ हों, एसएजीज़ हों। और मैं बार बार ये इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि हम सिर्फ कोऑपरेटिव्स के साथ काम करते हैं, दूसरे फार्मर्स के साथ काम नहीं करते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मेन यही है कि हम चाहते हैं कि ये जो एक नंबर है वो नंबर हमें ईयर ऑन ईयर बढ़ाना है। और हम ये भी चाहते हैं कि ये नंबर सिर्फ मतलब ये जो 6,300 करोड़ का जो एक नंबर है वो सिर्फ हमारा काम नहीं है। हमारे जो 17,729 मेंबर्स मैंने आपको टेबल पर दिखाए थे, उन सबके साझी ताकत का काम है। तो हम यही चाहते हैं कि पूरा जो इंडिया का कोऑपरेटिव सेक्टर है वो ऐसे ही बढ़ता रहे, एक्सपोर्ट से, इंटरनेशनल मार्केट से जुड़े। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि और जो मतलब जो कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर के बाहर जो फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इससे बेनिफिट ले पाएँ। तो NCL is working to transform the cooperative sector, increase exports, increase farmer incomes and ensure a sustainable future। तो ये जो sustainable future वाली बात है, इसमें ये है कि हम ये नहीं चाहते कि हम एक्सपोर्ट सिर्फ आज के लिए करें या 1 साल के लिए करें, 1 फाइनेंशियल ईयर के लिए करें। वो एक रेगुलर स्ट्रक्चर होना चाहिए जो अपने आप चलता रहे। तो मानिए अगर अगले 5 साल में लेट्स से कि किसी वजह से NCL का एक्सपोर्ट जो है वो कम हो जाता है, ओवरऑल जो फार्मर्स का कंट्रीब्यूशन है एक्सपोर्ट में वो कम नहीं होना चाहिए, वो बढ़ते रहना चाहिए। यहाँ पर कुछ फोटोज थे जो हमने हमारे फार्मर्स से जो डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट किया था उसका। अगेन ये जो लिंक है, अगर आप में से किसी को ये देखना है, ये हमारे वेबसाइट पे भी अवेलेबल है www.ncl.coop, तो आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ इतना है कि आपको एक कोऑपरेटिव
सोसाइटी होना ज़रूरी है, बस। अभी आपने कहा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के अलावा भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अलावा जो है हम उनके साथ भी काम करते हैं, लेकिन वो मेंबर नहीं बन सकते। तो मेंबर सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बन सकते हैं, क्योंकि जो कंपनी नहीं है, कंपनी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, आप हमारे साथ हमारे सप्लायर के रूप में जुड़ सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी 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 तो मैं वो चाहता हूँ कि कंपनी के माध्यम से आपसे जी। जुड़ करके आपको तो आप हमें डायरेक्टली आप हमें सप्लाई कर सकते हैं, हाँ हाँ लेकिन इसमें फ़र्क ये होता है कि हमारे जो मेंबर कोऑपरेटिव्स हैं, हम एनसीएल के जो प्रॉफिट्स जनरेट होते हैं वो हमारे मेंबर कोऑपरेटिव्स को मिलते हैं। आप अगर कोऑपरेटिव नहीं है, आप हमें सप्लाई कर सकते हैं, हम आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो प्रॉफिट्स जो ओवरऑल कम एनसीएल जनरेट करती है वो आपको नहीं, डिविडेंड के रूप में नहीं मिलेंगे, तो वो अलग रहता है। कोऑपरेटिव बनाना पड़ेगा। जी, जो कि आप बना सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज़ बताएगा जो उनके फार्मर्स लोग जो मिलकर बनाते हैं वो क्या होता है? तो सर उसमें कोऑपरेटिव बना सकते हैं, एफपीओ बना सकते हैं, एफपीसी बना सकते हैं। तो मेन उसमें ये होता है कि आप कौन से एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हैं। आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट में रजिस्टर्ड हैं, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हैं, या सोसाइटीज़ एक्ट में रजिस्टर्ड हैं। कंपनी भी आती है किसमें? प्रोड्यूसर हाँ, एफपीसी जो है वो कंपनीज एक्ट में आती है। सोसाइटी मतलब आपके जो कोऑपरेटिव वाला जो आप बोल रहे हाँ, हैं हाँ। प्रोड्यूसर कंपनी भी आती है और नहीं। आप मेंबर बन सकते नहीं बन सकते। प्रोड्यूसर कंपनी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होती है। हाँ, तो इसलिए वो नहीं मेंबर बन सकती। लेकिन वही ग्रुप ऑफ फार्मर्स एक कोऑपरेटिव सोसाइटी भी रजिस्टर कर सकती है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। तो मानिए अगर एफपीसी को रजिस्टर करने के लिए अगर 100 फार्मर्स ने मिलके एफपीसी बनाया है, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर कराए, वही 100 फार्मर्स मिलके फिर से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी रजिस्टर कर सकती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो दो जगह काम नहीं करेगा। वो तो स्ट्रक्चर की बात है, दोनों स्ट्रक्चर में कैसे काम करेगा मैं भी जानना। दोनों में कर सकते हैं, उसमें लीगली इट्स नॉट एन इशू, बट ये इसीलिए है ताकि अगर आपको कोऑपरेटिव के फॉर्मेट में काम करना है तो आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट में रजिस्टर करना होगा। लेकिन ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप कोऑपरेटिव मतलब अगर आप कोऑपरेटिव नहीं है तो आप एनसीएल को सप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा कुछ ये नहीं। तो काम एनजीओ सोसाइटी भी कर सकते हाँ जी, हैं। तो वही आ जाता है। हाँ जी, एनजीओ भी कर सकती है। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी भी होती है। हाँ, हाँ जी, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हाँ जी, हाउसिंग भी होती है, हॉस्पिटैलिटी में भी होती है, हॉस्पिटल्स में भी होती है, लेबर कोऑपरेटिव होती है। कोऑपरेटिव सिर्फ एक इकोनॉमिक मॉडल है, वो सिर्फ एग्रीकल्चरल के लिए नहीं होता। हाँ जी, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी कर सकते हैं। काफ़ी सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट में रजिस्टर्ड होते हैं, तो वो भी हमारे मेंबर्स हैं।